बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिस्टम पढ़ते हैं। इसमें पहले क्या कहते हैं ना कि जितनी भी कैविटी है जहाँ पर हमारा सेरेब्रम पड़ा रहता है इसको बोलते हैं सेरेब्रल कैविटी। इसकी जो साइज होती है ना, वॉल्यूम होती है वो 1600 to 1700 मिलीलीटर होती है। लेकिन एक फ्लूइड है जिसको कहती है CSF, वो इसमें 150 ml का स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और बाकी जो होता है ना वो कौन ऑक्यूपाई कर गया, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ऑक्यूपाई कर गया। अब ये से पड़ा कहाँ रहता है, सही है। इस डायग्राम को मैं जल्दी समझाता हूँ। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यहाँ पर ब्रेन का कॉर्टेक्स, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला और ये स्पाइनल कार्ड। ये जो ग्रीन कवरिंग है ना ये पायामेटर है, जो मेनिंजिस का सबसे अंदरूनी लेयर होता है। फिर इससे आउटर ये जो ब्लू कलर लेयर है ना, ये कौन सा लेयर है, ये है एरेक्नाइड लेयर। सही हो गया। अब यहाँ पर ये जो ब्लैक वाली डबल लेयर है ना इसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। पायामेटर, एरेक्नाइडमेटर, ड्यूरामेटर। इस ड्यूरामेटर की दो लेयर्स होती है। ये आउटर लेयर जो होता है ये पेराइटल लेयर है, बोन से चिपका रहता है, और ये अंदर वाला जो होता है ब्रेन की सब्सटेंस को कवर करता है। कुछ जगह में ये दोनों लेयर इस तरह यहाँ पर जिस तरह एक दूसरे से जुदा हो गई है, जुदा होकर एक स्पेस बनाती है। उस स्पेस को बोलते हैं सब एरेक्नाइड स्पेस। ये बाद में पढ़ेंगे, अभी जब बस इतना याद रखें कि ये सब एरेक्नाइड स्पेस हो गया। अब हमारी ब्रेन के अंदर कुछ वेंट्रिकुलर सिस्टम होती है, स्पेसेस होती है। ये जो है ना ये लेटरल वेंट्रिकल, ये हमारे एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एक रहता है, दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। और इनकी दरमियान वाला जो डाइनसेफेलन का एरिया है ना ये वाला, इसमें एक वेंट्रिकल है जिसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। फिर ये जो डक्ट आ रहा है इसको बोलते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। फिर नीचे जब ये बोन्स की लोअर मिड में जाते हैं ना ये इस तरह ओपन हो जाता है, इसको कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये फोर्थ वेंट्रिकल जब क्लोज होकर नीचे बनाते हैं ये स्पाइनल कैनाल बनाते हैं, और नीचे ये जो जगह है ना इसको बोलते हैं टर्मिनल वेंट्रिकल। एक बात ये हो गई। अब ये जो सीएसएफ होता है ना, एक ये इस वेंट्रिकुलर सिस्टम में पड़ा रहता है, दूसरा ये पायामेटर और एरेक्नाइडमेटर के दरमियान ये जो स्पेस है इसको सब एरेक्नाइड स्पेस कहते हैं, यहाँ पर पड़ा रहता है। और तीसरा सिस्टर्न। सिस्टर्न क्या कहते हैं, तीन जगहों पर क्या है, हमारा जो सब एरेक्नाइड स्पेस है ये स्विल अप हुआ है, जहाँ पर ज़्यादातर सीएसएफ जमा होता है। एक ये एरिया है जहाँ से ये फोर्थ वेंट्रिकल के लेटरली पड़ा रहता है, इनको बोलते हैं सेरेबेलो पोंटो सिस्टर्न। एक ये जो ये पोस्टीरियर से डायग्राम ऐसे है, ये एक ओपनिंग है जिसको बोलते हैं फोरामेन मेजेंडी से है। ये अगर हम इस तरह लेटरल व्यू से ड्रा करें तो ये फोर्थ वेंट्रिकल की पीछे फोरामेन मेजेंडी, ये यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर इस सब एरेक्नाइड स्पेस में स्विलिंग होते हैं, इसको कहते हैं सेरेबेलो मेड्यूलरी सिस्टम, सेरेबेलो पोंटाइन सिस्टम, सेरेबेलो मेड्यूलरी सिस्टम। दूसरा ये जो एंटरपोडोंकुलर फोसा होते हैं, यहाँ पर भी एक सिस्टम होते हैं जिसको बोलते हैं एंटरपोडोंकुलर सिस्टम। ये तीन सिस्टम होते हैं, हो गई। इन सिस्टम में इसे पड़ा रहता है, वेंट्रिकुलर सिस्टम में पड़ा रहता है, सब एरेक्नाइड स्पेस में। ये तीन जगह है किस चीज़ के लिए, सीएसएफ की रेजिडेंस है। अब इस सीएसएफ का मकसद क्या है, इसका मकसद ये एक फ्यूजन की तरह काम करते हैं। मतलब हमारे ब्रेन की ऊपर एक ऐसा लेयर है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है, इसकी जितनी भी शॉक्स वगैरह होंगे ना उनको एब्जॉर्ब कर देते हैं। वाइब्रेटिंग शॉक्स की बात में कर रहा हूँ तो मतलब कोई इंजरी वगैरह ना हो जाए जब हम एक्सीडेंट वगैरह करें। अब किस तरह होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है कि ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पड़ा रहता है और ब्रेन पड़ा रहता है, इन दोनों की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। जब ये सेम होती है तो इन दोनों के कम्बिनेशन ऐसा बन जाता है कि ब्रेन ने ये अपना वेट रिड्यूस करती है। जिस तरह स्पेस में किसी जगह की किसी चीज़ की वेट नहीं रहती, इस तरह यहाँ पर भी इसकी वेट नहीं रहती। और इसी तरह हमारा ब्रेन को बाहर से भी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई मुक्का वगैरह दे दे हमारे स्कल को तो ये क्या करते थे, उनकी जो इंटेंसिटी होती है उनको रिड्यूस करते हैं। अब इसके बाद दो चीज़ें आ जाती है, इन्होंने बोले कॉन्ट्रिकोप, लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे कोप। अब ये समझे ना कि ये हमारा कैविटी है, सही है, ये उसके अंदर ब्रेन है और ये सीएसएफ ने इसको कवर किया हुआ है। अब क्या होता है, इस जगह को मैंने क्या किया, इम्पैक्ट हेडिंग दे दी, किसी चीज़ से मार दिया, सही है। अब जब मैंने इस चीज़ को यहाँ पर मार दिया, अगर यहाँ पर इंजरी हो गई इसको हम कहेंगे कोप। अब अगर इंजरी अपोजिट साइड यहाँ पर हो गई फिर इसको हम कहेंगे काउंट्रिकोप। एक बात ये समझ आ गई। अब ये होता कैसे है, अब क्या होता है ना कि जब यहाँ पर मैंने किसी को मुक्का मारा वगैरह मारा, फिर ये स्कल आगे जाएगा और ये जो फ्लूइड होता है ये भी इनकम्प्रेसिबल होता है, तो ये भी इसके साथ फ्लूइड भी आगे जाता है और ये ब्रेन भी आगे जाता है। अब क्या होता है कि इस ब्रेन की अपनी क्या होती है, इनर्शिया होती है, ये अपनी जगह पर रहना चाहते हैं, तो इससे ये फ्लूइड और ये स्कल अवे चला जाता है। यहाँ पर मैंने स्कल ड्राइंग की, लेट से आप लोगों की स्कल बुनने, तो यहाँ पर एक स्पेस बन जाता है, ये कि मुँह कंप्लीटली एक वैक्यूम की तरह काम करता है।
अब जब ये आगे तरफ गया, अब एक्सेलरेशन मतलब ये है कि फिर ये स्कल स्टॉप करता है। जब ये स्टॉप करेगा तो जाहिर बात है ये जो वैक्यूम होता है ना, ये यहाँ पर जो स्कल होगा उसके साथ ये ब्रेन का आगे वाला एरिया टकरा जाएगा और इंजरी यहाँ पर हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे अब, काउंट्री कोप। तो ये जो चीज़ है ना, ये इन चीज़ों में एक्सप्लेन की गई। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं ना कि हमारा जो फ्रंटल लोब की नीचे एरिया होती है और यहाँ पर ये जो एरिया होती है, जाहिर बात है मैं ड्रा करता हूँ, ये हमारा एक कैविटी, मिडल क्रेनियल कैविटी और ये पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी में इस तरह ड्रा किया जल्दी जल्दी। ये जगह जो होती है ये बेस होता है, ये बोन्स के साथ चिपका रहता है। तो जो बॉक्सर्स होते हैं वो इस तरफ से मुक्का देते हैं बंदी को। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर असल में इंजरी होती है ये कोप और काउंट्री कोप का। लेकिन किस तरह होगा, अगर यहाँ पर इंजरी हो गया तो ये कोप इंजरी होगी, अगर यहाँ पर इंजरी हो गई तो ये काउंट्री कोप इंजरी होगी। एक ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब इसके अलावा एक और कंडीशन एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह कि जब लेफ्ट से एक गाड़ी एक्सेलरेट होगी, हम थोड़ी इस तरह पीछे चले जाते हैं और फिर आगे आते हैं। इस तरह जो एक्सेलरेशन डिसेलरेशन होती है, इसमें भी ये सीएसएफ आगे जा सकता है या पीछे आ सकता है यहाँ पर किसी रीजन में, और फिर उसके साथ चिपका कर भी इस तरह काउंट्री कोप और कोप इंजरीज भी कर सकती है। इस पैराग्राफ में ये लिखी गई ऐसी है। और यहाँ पर एक नाम दिया गया है कि ये जो इंजरीज होते हैं शेकन बेबी सिंड्रोम होते हैं, उसमें ज्यादातर ये अकर होती है। अब इसके बाद ये पैराग्राफ आ जाते हैं। इसमें क्या होते हैं ना कि फॉर्मेशन एंड फ्लो एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। पहले क्या कहते हैं ना कि पर डे 500 ml जो होते हैं ना सीएसएफ की प्रोडक्शन होती है, और ये जो होती है ये ऑलमोस्ट जो एंटायर वॉल्यूम ऑफ द सीएसएफ है ना उससे ज्यादा होती है। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। अब ये जितनी भी प्रोड्यूस होती है इसकी 75%, 2/3 जो होती है ये कोराइड प्लेक्सस सीक्रेट करते हैं। अब कोराइड प्लेक्सस क्या चीज़ है कि क्या होता है ना कि जितने भी वेंट्रिकल्स होते हैं ये लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, इसकी ज़्यादा हॉर्न्स होते हैं, 3 हॉर्न्स होते हैं, लेकिन ये मैं टेम्पोरल हॉर्न लेट से ले लूँ। यहाँ पर एक आर्टरी आती है जिसको बोलते हैं कोराइडल आर्टरी, ये इसके अंदर चली जाती है और इस तरह लूप बना देती है और फिर एज अ कोराइडल वेन निकल जाती है। इसी तरह यहाँ पर ये थर्ड वेंट्रिकल होते हैं ना, यहाँ पर भी होगा, सही है। अब जब ये बाहर होते हैं ना, इसको पायामेटर ने कवर किया होता है। लेट्स से ये पायामेटर की एक लेयर है, सही है, इसको बोलते हैं टीला कोराइडा। जब ये वेंट्रिकल के अंदर एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं एपेंडाइमल लेयर, फिर जब ये अंदर लूप कर दे तो पायामेटर के साथ वो एपेंडाइमल लेयर भी इसको कवर करते हैं, फिर इसको बोलते हैं कोराइड प्लेक्सिस। अब ये कोराइड प्लेक्सिस क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं सीएसएफ की, जो कि कितनी 2/3 करते हैं, और बाकी जो 25% है मतलब ये 1/4 जो रह गया, ये यहाँ पर जो एपेंडाइमल सेल होते हैं इस वेंट्रिकुलर सिस्टम के वो भी सीक्रेट करते हैं, और यहाँ पर ये जो एरेक्नाइड मैटर्स होते हैं ना उससे भी सीक्रेट्स होते हैं। ये एरेक्नाइड की मैटर की जो मेम्ब्रेन होता है, और इस तरह ब्रेन सब्सटेंस से भी कोई थोड़ी थोड़ी आ सकती है पेरिवास्कुलर स्पेस की थ्रू। ये पेरिवास्कुलर स्पेस बाद में आते हैं, वहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब इसकी जो है ना डायरेक्शन क्या है, पहले क्या हो जाता है, इस लेटरल वेंट्रिकल में ये प्रोड्यूस हो जाती है, इस लेटरल वेंट्रिकल में आ जाती है, फिर इससे जाती है थर्ड वेंट्रिकल को। थर्ड वेंट्रिकल की इस जगह को बोलते हैं फोरामेन या इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, इनके दरमियान इससे भी आ जाती है। अब इस वेंट्रिकल वाले कोराइड प्लेक्सिस भी इसमें ऐड करेंगे और वो आ जाएंगे थ्रू द सेरिब्रल एक्वेडक्ट, कहाँ पर, फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल में भी क्या होंगे, कोराइड प्लेक्सिस होंगे। ये कोराइड प्लेक्सिस अपना वाला भी ऐड करेगा इसमें, और इस तरह ये सर्कुलेट होगा नीचे इस वेंट्रिकल में भी आती है। लेकिन यहाँ पर 3 फोरामेन होते हैं, 2 लेटरल्स होते हैं, इनको बोलते हैं फोरामेन लश्का, और एक इस तरफ पोस्टीरियर की तरफ मिडल में होता है इस ये जो जहाँ पर इसको बोलते हैं फोरामेन मेजेंटी। ये फोरामेन लश्का क्या होता है, ये सेरेब्रोपोंटाइन सिस्टम को एम्प्टाई हो जाती है, और ये मेजेंटी सेरेब्रो मेड्यूलरी सिस्टम को क्या हो जाती है, एम्प्टाई हो जाती है, जिसको दूसरा नाम सिस्टर्ना मैग्ना भी बोलते हैं। अब फिर इनसे ये इस रेगनाइज में सर्कुलेट होते हैं, लेकिन फाइनली ये ऊपर की तरफ जाकर यहाँ तक पहुंच जाती है, और यहाँ पर क्या है, ये जो एरेक्नाइड मैटर्स होती है ये अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को फिर हम कहते हैं एरेक्नाइड विसल, और इसके थ्रू जाती है ये सब एरेक्नाइड स्पेस से एंटर होकर इस वीनस साइनसिस में, और फिर इससे सर्कुलेशन में शामिल हो जाती है थ्रू लार्ज सेरेब्रल वेन्स। अब इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह है। इन्होंने ये कोराइड प्लेक्सिस का डायग्राम ड्रा किया है, लेकिन इसमें कुछ दिखाई नहीं देता, मैं अपना डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये क्या है, लेटरल वेंट्रिकल की ऊपर वाली कार्डिक प्लेक्सिस है। इसको मैंने ये जो इस तरह फिंगर प्रोजेक्शन है मैंने यहाँ ड्रा किया। ये आप लोग समझे कि लेटरल वेंट्रिकल की कैविटी है, और ये वही सेल है, ये एपिथेलियल सेल्स है। इन एपिथेलियल सेल्स में क्या होते हैं, पंप्स होते हैं जो कि सोडियम्स को इस ब्लड से ड्रॉ करके जाते हैं अंदर लेटरल वेंट्रिकल की कैविटी में। अब एक सोडियम आ गया, ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये अपने अंदर खींच लेता है थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस। ये क्लोरीन आयन को नेगेटिवली चार्ज है। अब ये भी इसके अंदर आ गया। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को भी अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज भी अंदर की तरफ आ गया।
यहाँ पर क्या होता है ना कि सोडियम और क्लोरीन की वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो राइज कर रहे थे। इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ से वाटर भी अंदर की तरफ आ जाती है। तो इन वाटर इन सब चीज़ों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। अब इसके अलावा क्या होते हैं ना कि यहाँ से इस वेंट्रिकल से पोटेशियम को और बाइकार्बोनेट आइंस को ये वापस इसमें ले जाते हैं और बाहर ले जाते हैं, मतलब सब इलेक्ट्रोलाइट स्पेस से ये रिमूव करते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टम से ये रिमूव करते हैं, सीएसएफ से यानी कि रिमूव करते हैं। अब क्या होता है ना कि जब हम इस सीएसएफ की कम्बिनेशन को देखें और प्लाज्मा की कंपैरिजन करें, ये ऑलमोस्ट सेम होती है। किस तरह? ग्लूकोज की कंसंट्रेशन सेम होती, सोडियम की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम होती है। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयन देखें तो 15% यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम आयन जो होते हैं वो 40% कम होते हैं, और इस तरह ग्लूकोज जो होते हैं वो 30% कम होते हैं सीएसएफ में एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। सही हो गया। अब ये सीएसएफ की सिक्रेशन हो गया यहाँ पर। इसके बाद आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन, ये वाला पोर्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा? हमने पढ़ा कि ये आ गई सब के सब कहाँ पर, इस रीजन में। यहाँ पर ये सब एरेक्नाइड स्पेस था जिसको एरेक्नाइड विलाई फिंगर लाइव प्रोजेक्शन अंदर की तरफ गए हैं, जिसको एरेक्नाइड मैटर ने ही बनाया हुआ है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, इसकी तरफ आ जाते हैं। अब एक और बात कि ये जो प्रोजेक्शन आ गई ना, ये एरेक्नाइड मैटर की यहाँ पर, ये यहाँ पर भी इस एपिथेलियल सेल एंडोथेलियल तरह सेल होते हैं, इसने कवर किए होते हैं। इसको ओवरऑल क्या बोलते हैं? एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन। लेकिन एक ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? एरेक्नाइड विलस। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से किन किन 3 चीज़ों को, सीएसएफ को फ्रीली क्या कर देते हैं? अलाउ कर देते हैं, सब एरेक्नाइड स्पेस में आ जाए। दूसरी चीज़ प्रोटीन्स जो होते हैं, डिजोल्व प्रोटीन्स, उनको। और तीसरी चीज़ जो होते हैं रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स को भी यहाँ पर ब्लड में शामिल कर देते हैं, और यहाँ से फिर जाती है कहाँ पर? हमारी सर्कुलेशन में शामिल हो जाती है। फिर एक और चीज़ आ जाती है पेरिवास्कुलर स्पेस। ये ऊपर जो डायग्राम है इसमें ये क्या है? ये हमारे एरेक्नाइड मैटर है और ये ब्रेन सब्सटेंस है। इनकी दरमियान ये जो स्पेस होता है ये एरेक्नाइड स्पेस हो, सब एरेक्नाइड स्पेस हो गया। अब इसकी ब्रेन के दरमियान ये चिपका हुआ जो है ना, ये क्या है? ये पायोमेटर है। अब यहाँ पर क्या होते हैं? लार्ज विसल्स होते हैं इन सब एरेक्नाइड स्पेस में। इस लार्ज विसल से एक पेनेट्रेटिंग विसल्स जाती है, पेनेट्रेटिंग आर्टरी हमें कह सकते हैं, ये जाती है। ये जो पायोमेटर होते हैं ये इस पेनेट्रेटिंग आर्टरी के साथ ही इस तरह जाती है। लेकिन इस पायोमेटर और इस पेनेट्रेटिंग विसल के दरमियान फिर भी तो छोटा सा स्पेस रहते हैं, उसको बोलते हैं पेरिवास्कुलर स्पेस। और इसी तरह वेन्स के साथ भी ये पायोमेटर जाती है और उसके साथ एक स्पेस रखते हैं जिसको बोलते हैं पेरिवास्कुलर स्पेस। अब इस पेरिवास्कुलर स्पेस की इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें एज सच लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है, ट्रू लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है। तो ये जो पेरिवास्कुलर स्पेस है ये एक फाल्स लिम्फेटिक सिस्टम की तरह काम करती है। किस तरह? यहाँ पर ये जो पेनेट्रेटिंग विसल्स होते हैं या कैपिलर्स होते हैं उससे फिल्टर हो जाती है इस स्पेस में कौन सी चीज़ें? एक्सिस प्रोटीन्स वगैरह से है, जो लिम्फेटिक सिस्टम अदर सिस्टम में क्या करता था? ड्रेन करता था। वही चीज़ें इस पेरिवास्कुलर स्पेस में जाती है कहाँ पर? इस सब एरेक्नाइड स्पेस में। और फिर सब एरेक्नाइड स्पेस में जाती है थ्रू द एरेक्नाइड विलाई टू द साइनसिस, जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर क्या होते हैं, इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, जो डिप्रेस बन जाती है व्हाइट ब्लड सेल की, वो भी इस पेरिवास्कुलर स्पेस में आ जाती है और यहाँ से ड्रेन होती है। तो ये जो चीज़ें होती है ये कौन सा करे? पेरिवास्कुलर स्पेस एक्ट एज अ फाल्स लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रैक्चर पढ़ेंगे।